हेलो। हाँ शिवम। जी सर। राजन बोल रहा हूँ। जी सर, बताइए। शिवम, क्या हुआ सारस को लेके? जो डाउट था कि सारस आपका हो सकता है या आरिफ का है, तो उसमें क्या कुछ क्लियर निकला? आप भी चूंकि पता कर रहे थे, तो क्या कुछ पता चला आपको? उस दिन हमारे मामा बात कर रहे थे, हम्म। तो आरिफ भाई ने जब ये बताया हम्म। कि आपका पक्षी 2.5-3 महीने पहले गायब हुआ है, जी जी। और हमने जो वीडियो अपलोड की है वो अक्टूबर में की है। हाँ हाँ। तभी हमने उनका इंस्टाग्राम आईडी जब चेक किया, अच्छा अच्छा। तो अगस्त का हमने जब देखा, तब तो हमने यही सोचा कि मतलब हमारा तो जब गायब हुआ 2.5-3 महीने पहले, मतलब हम्म नवंबर दिसंबर में, हम्म। तब तक तो वो हमारे ही पास था। अच्छा अच्छा। और ये हमने पहले कभी चेक नहीं किया, ध्यान नहीं दिया इस पे। हाँ हाँ हाँ। जी। नहीं नहीं। आरिफ तो शुरू में भी ये कह रहे थे कि 1.5 साल पहले उन्हें मिला है। जी। हम्म। तो क्या लगता है अब ये, मतलब ये सारस कंफर्म आप हैं कि आपका नहीं है? अब ऐसा भी हम नहीं कह सकते, जैसे हमारा ही हो सकता है या ना हो हम्म सकता है। हम्म। आरिफ भाई के पास है, वो खिला पिला रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो अच्छे से देखभाल करें। हम्म। और हमको किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं चाहिए। जी जी। पक्षी है वो, जी जी। जैसे हमारे पास से गायब हुआ, और या उनका है, हम्म। क्या बता दें सर, बहुत परेशान है नहीं नहीं। ये सब सोच के। तो मतलब आपका भी पक्षी जो है खो गया है, तब से आप काफी परेशान हैं? जी, हमारा भी प्रूफ है, मतलब हमारे पास भी रहा है, ऐसा नहीं जी कि जी। हमारे पास नहीं रहा है। हम्म। तभी हमने ऐसी बात उठाई। तो आपके मामा से बात हुई थी आरिफ जी की? हमारे मामा जी से हाँ। बात हुई थी। तो जरा मामा जी से बात कराइए अपने। मामा जी से बात करा हम्म, देते हैं, ठीक है। जी जी। हेलो। जी सर। जी संतोष जी, क्या हुआ उसमें पक्षी का? जो डाउट चल रहा था, शिवम बता रहे हैं कि नहीं आरिफ जी का ही है, वो पहले अपलोड हुआ था। आपसे बात हुई थी क्या? कुछ आपसे बात हुई थी, जरा बताइएगा। एक्चुअली जो हमसे बात हुई, जी। इन्होंने कल अचानक से देखा कहीं, इंस्टाग्राम आईडी पे उनके चेक किया, हम्म। तो इन्होंने क्या कहते हैं, बगैर कुछ पूछे, पहली बार तो हमसे इन्हें पूछा नहीं, हम हम्म कहीं और थे, और इन्होंने डायरेक्ट हम्म। कोई मीडिया में है उनको कॉल कर दिया हम्म। कि ये पक्षी हमारा नहीं है। अच्छा अच्छा। उसके बाद में फिर इन्होंने बाद में हमको ये बात बताई। मैंने कहा बगैर तुम्हें पूछे एक बार पूछ तो लेते हमसे। जी। तो यही बात पहले इनसे हुई, उसके बाद में आरिफ को फोन कर दिया हमने कहा ठीक है भाई, जब आप मीडिया, इससे पहले कि मीडिया कुछ एक्शन ले, जी जी। भाई हम आरिफ को खुद ही बता देते हैं ये बात जी जी। कि ऐसा ऐसा है। हाँ हाँ। हमने एक इंसानियत के तौर पे उनको कॉल करके ये बताया कि भाई हमारे भांजे ने देखा आपकी पहली रील जो इंस्टाग्राम पे पड़ी हुई है वो 16 अगस्त की पड़ी हुई है। जी जी। तो इस वजह से थोड़ा सा डाउट है हम्म हमें भी और हम्म उसे भी। तो वो कह रहा है कि मामा ये पक्षी हम्म। मेरा नहीं है। अच्छा अच्छा। जी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आरिफ के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो वो उसको तुरंत रिकॉर्ड करके ऑन रिकॉर्ड उससे पब्लिश नहीं करते, हम्म। बल्कि और उन्हें खुशी होनी चाहिए थी कि हाँ, जो बंदा दावा कर रहा था हाँ हाँ वो बंदा खुद से आकर के ये कह रहा है कि ये पक्षी मेरा नहीं हो सकता है। हाँ हाँ, सही बात है। और उसने यही बात कहा कि अगर मेरा होगा, अगर वही मेरा होगा हम्म या वो नहीं होगा कहीं और होगा, तो वो हम्म अपने आप ही हमारे पास आएगा। अब इस चीज हम्म। में हम ज्यादा जद्दोजहद नहीं नहीं करेंगे। नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि पारिवारिक इंसान है। जी जी। और लोगों को यहीं पे ब्रेक किया जाए कि हाँ, कोई उल्टी सीधी थंबनेल, जिसको वीडियो नहीं बोलते हैं, वो ना बनाए। जी जी। आराम से आरिफ भी रहें, सारस भी रहे, और हम भी जाके आराम से रहें। जी जी जी। भाई एक लगाव था इसे हमारे पक्षी से, जी। जिस हाँ वजह से बिल्कुल वो बिल्कुल, यहाँ जिस पे। तरह से हाँ शिवम ने भी एक पक्षी पाला था और उससे लगाव जी जी। हो गया। और फिर इसी जब ऐसा वजह ऐसा पक्षी किसी के पास और दिखा होगा, तो उसको ये लगा होगा कि हाँ हमारा होगा। जी तो जी ऐसा जी। और उसने ये, कर दिया। जी। जी जी, इसी वजह से किया। और अगर आरिफ जी पहले ही ये बात मान जाते, जब हमने उन्हें कॉल की थी, हाँ हाँ। जब उन्होंने डायरेक्टली मुझे मना किया था कि आप जी जी। दोबारा मुझे कॉल मत करिएगा और यहाँ हाँ। आइएगा नहीं, जी जी। तो अगर वो पहले ही इजाजत दे देते तो मान के चलिए ऐसा कुछ होता ही नहीं। हम लोग नॉर्मली जाते हाँ और सही मिलके बात, चले जैसे आते। पहले ही वो आपसे डिस्कशन कर लेते कि हाँ हमने ये अपलोड किया है और आप आइए, आप देख आप लीजिए। आ जाइए, हाँ। देख लीजिए। लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि क्या कहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पक्षी चला जाए, और मेरी जी जी। पॉपुलैरिटी जो है वो पक्षी से है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो जो आपने सही जो कहा कि फेम, आज आज आरिफ जो भी है वो सारस पक्षी की वजह हाँ से है। जी। वही है कि जो फेम मुझे मिला है, जी जी। जो दौलत शोहरत मुझे मिल रही है, इस जी जी। पक्षी की वजह से है। जी जी जी। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये चला जाए, और इसी डर से उन्होंने डायरेक्ट मेरी कॉल को रिकॉर्ड करके ऑन पब्लिश कर दिया। हाँ हाँ, ताकि लोगों को ये लग जाए कि हाँ शिवम हाँ जो है गलत है और ये पक्षी जो है आरिफ का ही है।
हाँ, जी शिवम जी गलत नहीं है, वो तो एक इंसानियत के तौर पे कि हाँ ऐसा लग रहा है, लेकिन उस पर ज्यादा वाद विवाद ना हो, इस वजह से पहले ही आरिफ जी को बता दिया जाए ये बात जी 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 कि भाई हमने उनकी इंस्टाग्राम आईडी पहले नहीं देखी थी, अगर पहले देखी होती तो हम हम्म, उनको ये भाई इतना दावा हम करते ही नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल और हर जगह हमने कोई ये नहीं 100% दावा नहीं किया है कि वो हमारा ही है, ना ही जी हमने आरिफ जी को कोई ब्लेम किया है, जी 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 जो कि इस तरीके से उन्होंने पब्लिश किया है वो वीडियो उठा करके, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जी जी नहीं बिल्कुल कुल मिला के तो आरिफ संतोष जी जी को कुछ सं, और नहीं, आरिफ को तो कुछ और नहीं चाहिए, उसे सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी चाहिए इस वक्त, जी जी और जो कि उसे मिल रही है। जी 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 नहीं तो बिल्कुल संतोष जी जैसे कि यही माना जाए मतलब कि हाँ शिवम ने एक सारस जिलाया, सारस को पाला और वो सारस जब खो जाता है तो कहीं ना कहीं जो लगाव होता है और आदमी जी जी दूसरे किसी के पास देखता है तो सोचता है कि शायद मेरा हो सकता है। वही 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 चीज है, हरकत शायद मेरा। जी जी सेम हरकत कर रहा था तो उनको लगा, शिवम को लगा कि मेरा है, और शिवम ने ये बात जो है मीडिया में कही कि हाँ भाई हो सकता है मेरा हो। अब उसके जी बाद जी कहीं ना कहीं अगर आरिफ भी भाई उसको समझते, आरिफ कहते कि हाँ आप आइए, आप देखिए, अगर आपको पहचानता है तो जाएगा आपके साथ। लेकिन जी आरिफ जी का जो बिल्कुल। जिस तरह से आपको सीधे मना कर दिए, वो कहीं ना कहीं और शक के घेरे में आ गया कि हाँ आरिफ क्यों मना कर रहे हैं, क्यों आपको नहीं मिलने देना चाह रहे हैं। इसी जी वजह जी से थोड़ा वही सा बातें और जी जब आप लोगों ने वीडियो चलाई, वीडियो जी जब मीडिया में जब चली, फिर मीडिया के दबाव में, उनके प्रेशर में आकर के उन्होंने बोला, वो जी भी जी जी अयोध्या में बोले कि हाँ जब आप वो आए और उनका हो तो लेके जाएं। हाँ हाँ, जब उनसे सवाल पूछा कि आना चाहते हैं शिवम, तब उन्होंने कहा कि हाँ आए और अगर जाता है तो लेके जाएं। लेकिन जी चलिए जी जी। फिलहाल अब जो डाउट था वो क्लियर हो गया है कि हम्म। ये पक्षी जो है उनके पास है, और शिवम का जो पक्षी है वो खोया हुआ है, और शिवम को पूरी उम्मीद है कि वो पक्षी जो है वो वापस हम्म। लौट के उनके पास आ वापस सकता है आएगा अगर उनका। बिल्कुल, जी अगर अगर है भी तो कहीं भी होगा तो जी एक जी बार जी भटक गया होगा तो आएगा जरूर जी वो। जी लेकिन उस चीज के लिए, उस बात के लिए हम ज्यादा जद्दोजहद नहीं करना चाहते जी हैं, जी जी चलिए ठीक है, क्योंकि ठीक जी रीजन ये है कि मीडिया के कमेंट और लोगों के जो बनाए जो लिखते हैं जी वो जी उससे जी डरा हुआ है काफी, जी 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 कि आज तक वो इन सब चीजों में कभी पड़ा नहीं है, तो इस वजह से डरा हुआ है। तो आज उसने यही डिसाइड किया कि हम मीडिया में आकर के, जैसे मीडिया से हमने इस बात को फैलाया था, जी जी उसी तरीके से इस मीडिया में आकर के इस बात को क्लोज करना चाहते हैं। तो चलिए फिर ठीक है, आज से जो है आरिफ, शिवम और सारस का ये जो विवाद है यहीं पे आज खत्म होता है। ठीक है, जी और जी उम्मीद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे शिवम का जो सारस है वो भी उनके पास जल्दी पहुंच जाए। ठीक जी 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 ठीक है जी संतोष ठीक। जी, ठीक है, ओके। ओके, ठीक भाई, नमस्कार। नमस्कार।